बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम का फरवरी जंग बंदी का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वक्त साबित करेगा जंग से मुतालिक हमारा फैसला दुरुस्त है। ईरान के खिलाफ वसी तर जंग में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ दिफा के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे। बरतानिया का आबना हरमुज भी खोलने पर जोर। केयर स्टारमर ने कहा, आबना हरमुज का खुलना कोई आसान टास्क नहीं। जंग की वजह से गैस, तेल और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी। जंग का खात्मा ही महंगाई को तेजी से नीचे लाने का रास्ता है। मशरिक वस्ता में जारी जंग को फौरी बंद होना चाहिए। हम रूसी सदर पुतिन को ईरान जंग से फायदा उठाने नहीं देंगे। यूक्रेन के सदर से जल्द मुलाकात करूंगा। हमारा मकसद खित्ते के लोगों को महफूज बनाना है। 92,000 बरतानवी शहरी मशरिक वस्ता से वापस आ चुके हैं। आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान का भी आबनाए हरमुज में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची ने कहा कि टोक्यो आबनाए हरमुज में ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं रखता। कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए मुमकिन इकदाम का जायजा ले रहा है। जर्मनी का आबनाए हरमुज में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यूरोपीय मिशन बहरा अहमर में जहाज़ों की हिफाजत के लिए मौसर नहीं रहा। आबनाए हरमुज में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज़ नहीं भेजेगा। ट्रंप ने यूरोपीय इत्तेहादियों से आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिश की दरख्वास्त की थी। आलमी सतह पर जारी कशीदगी के पेश नजर किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्की मईशत और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम का जायजा। वजीर आजम ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नजर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मजीद इकदाम पर भी मुशावरत जारी है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के पेश नजर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कायम करने के लिए बरवक्त बनाई गई कमेटी के फैसलों की बदौलत अवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर किफायत शारी और बचत के लिए इकदाम का नफाज हो चुका और मजीद पर काम जारी है। इकदाम तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए लिए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस मुल्क में पेट्रोलियम की सप्लाई मुतासिर हुई। इस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का सेनेट की कायमा कमेटी में जवाब। कहा, मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल के ज़खायर 21 दिनों के लिए काफ़ी हैं। पेट्रोल के ज़खायर 27 दिन, LPG के 9 दिन के ज़खायर दस्तयाब हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत $88 से बढ़कर $189 पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत $74 से बढ़कर $130 हो गई। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में मुकामी गैस की सप्लाई बिला तासुल जारी है। सबसे पहले घरेलू और फिर कमर्शियल सार्फिन को गैस दी जा रही है। कतर से LNG दरामद के 2 मुआहदे हैं। इस साल के लिए हमने 2 कार्गो फी माह मौखर करा दिए थे। आलमी तवानाई मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन वो शराइत से मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता तेहरान बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया। तेहरान को किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। इनकी ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। इत्तेहादी ममालिक ने मदद नहीं की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। आबना हरमुज खुलवाने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। आबना हरमुज की हिफाजत में दूसरे ममालिक मदद करें। बीजिंग ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। चीन अपना 90% तेल आबना हरमुज से हासिल करता है। ईरान में ऑपरेशन खत्म होते ही तेल की कीमतें गिर जाएंगी।
अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात क्यों करें? बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया गया। जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी ना मान लें, डटे रहेंगे। आबनाए हरमुज़ से गुजरने के लिए मुतादिद ममालिक ने हमसे रब्ता किया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। ईरान का पाकिस्तान से उर्दू जुबान में इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहरा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के इस ताउन और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ट्रंप ने कहा था ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है। ट्रंप हिम्मत दिखाएं और खलीज फारिस में अमरीकी नेवी भेजें। पासदारा ने इनकलाब का चैलेंज। कहा, अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। पासदारा ने इनकलाब की इसराइली वजीर आजम को ढूंढकर कत्ल करने की धमकी। कहा, बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात निशाना। ईरान का इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर सुबह के वक्त हमला किया गया। अमरीकी दिफाई निज़ाम ने मिसाइल या ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। वाक़े में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब ईंधन के टैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ड्रोन हमले के बाद तैयारों की लैंडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। सऊदी अरब का 1 घंटे में 37 ड्रोन तबाह करने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमले। बगदाद के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जख्मी। हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। इटली ने कुवैत में अमरीकी और इतालवी अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। इतालवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लुजियानो ने कहा, हमले में इतालवी रिमोट कंट्रोल तैयारा तबाह, एहलकार महफूज रहे। अली सालम बेस को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक मुतादिद मिसाइल्स और ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। इसराइल और अमरीका की ईरानी सूबे मरकजी में हमले, 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में इराक शहर के आसपास के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल और अमरीका का महल्लात शहर की रिहायशी इमारत पर हमला, 1 ईरानी शहीद, 7 जख्मी हो गए। ईरान के शहर कुमेन में स्कूल पर भी हमला, इमारत को शदीद नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्कूल के आसपास के घर तबाह हो गए। लबनान पर भी इसराइल के हमले। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 850 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद शामिल। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग की आलमी मंडियों पर असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल तक होगी। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आबना हरमुज़ की बंदिश और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। आलमी तवानाई एजेंसी का तेल की सप्लाई बहरान के पेश नज़र हंगामी ज़खायर जारी करने का ऐलान। IEA के मुताबिक रुकन ममालिक मजमूई तौर पर 40 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी में फराहम करेंगे। 27 करोड़ 17 लाख बैरल तेल सरकारी ज़खायर, बाकी तेल सनती और दीगर ज़राए से फराहम किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की जंग ने आलमी तेल मंडी में तारीख की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट पैदा कर दी। अबनाए हरमुज़ के सूरत हाल पर आज रुकन ममालिक मुश्तरका इक़दाम पर गौर करेंगे। अबनाए हरमुज़ को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काया कालास का कहना है कि अबनाए हरमुज़ की बंदिश आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ से गुजरने वाला तकरीबन 85% तेल और गैस एशियाई ममालिक को जाता है। खाद की सप्लाई मुतासर होने से अगले साल खुराक के बहरान का भी खदशा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी अबनाए हरमुज़ पर मुशावरत की गई।
इसराइल का रफा क्रॉसिंग बुध को दोबारा खोलने का ऐलान। दोनों एतराफ से महदूद पैमाने पर अफराद को आने जाने की इजाजत होगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी जायजे और हालात का मुआयना करने के बाद किया गया। शहरियों की आमदोरफ्त मिस्र के ताउन और इसराइली पेशगोई सिक्योरिटी मंजूरी के बाद मुमकिन होगी। शहरियों की आमदोरफ्त के अमल की निगरानी यूरोपीय यूनियन करेगी। क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद की तरसील के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। इसराइली फौज के मई 2024 में गजा पर कब्जे के बाद से ये गुजरगाह ज्यादातर बंद रही। जंग के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 1% गिरावट का शिकार। मलेशिया के फिटसी बर्सा इंडेक्स में भी 1% मंदी देखी गई। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में मामूली तेजी। मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से परवाजों का निजाम बहाल ना हो सका। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 90 परवाजें मनसूख। कुवैत, बहरीन, इमारात, ईरान, इराक और कतर की परवाजें कैंसिल। 17 रोज के दौरान 1955 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं।